उत्साही इम्पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है ब्रह्म ज्ञान लेने के समय या ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम कुछ बचा रखना क्यों चाहते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक देखते हैं तो आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा और आपके अंदर अज्ञानता की गांठें परत दर परत स्वतः ही खुलने लग जाएंगे। वीडियो देखकर आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। आज हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हम वास्तविकता में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेहद जिज्ञासा रखते हैं तो फिर भी हम दिव्य गुरु के समक्ष पूर्ण समर्पण करने में संकोच क्यों करते हैं। गहराई से विचार करें तो समझ में आता है कि यह हमारा छिपा हुआ अहंकार ही है जो हमें पूर्ण समर्पण करने से रोकता है और हम कुछ न कुछ बचा के रख लेते हैं। यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। आंशिक समर्पण से व्यक्तिगत विकास में ठहराव आ जाता है। हमारे भीतर जड़ चेतन ग्रंथि एक ऐसा बंधन है जो हमारी आत्मा को एक झूठी वास्तविकता से बांधे रखता है। हमारा उद्देश्य एकात्मकता की अंतिम अनुभूति तक पहुंचना है, जहां साधक और ईश्वर के बीच का भेद मिट जाता है। तो ही एकमिक अवस्था आ जाती है। जरा सोचिए, क्या सचमुच सर्वशक्तिमान से हम कुछ छिपा सकते हैं? उत्तर मिलेगा बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी हम बचा के रखना चाहते हैं, जबकि हम जान रहे हैं कि कुछ नहीं बचा सकते, तो फिर भी चाह। अगर हमें लगता है कि हमारे निजी विचार सुरक्षित है तो यह निजता वास्तव में एक पिंजरा है। हम अपने सबसे गहरे अंधकार को ईश्वर से छिपाकर स्वयं की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस द्वैत की दीवार को मजबूत कर रहे हैं जो हमें गतिहीन रखती है। इस वीडियो के द्वारा हम यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अहंकार के इस अंतिम गढ़ यानी जो मजबूत दीवार है, इसको किस प्रकार से त्यागा जा सकता है। हम संतों का संग करते हैं, अनेकों साधन करते हैं, परंतु हमारी आंखें देखती ही नहीं। सारे शास्त्र पढ़ लिए परंतु भीतर का शास्त्र हमने पढ़ा ही नहीं। इसका क्या कारण है? क्या हम केवल बिना मन की कुछ क्रियाओं से भगवान को पाना चाहते हैं? यह केवल भ्रम है। मन घुमा करे इधर उधर विषयों में, बुद्धि रुपये सी ठनठनाया करे और भगवान हमें मिल जाए, ये सब बातें हो जाए, ऐसा यह केवल मनोरंजन ही है। हो नहीं सकता ऐसा। सत्संग का फल है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि ही सच्चा भजन है। यह आंखें खुली रहने पर भी रह सकती है, इसलिए इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। हम जहां हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, उसी अवस्था में अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। जिन देखी सुनी वस्तुओं की ओर मन जाता है, जाएगा ही वहीं, देखी सुनी वस्तुओं की ओर ही जाएगा। उनकी अनित्यता पर विचार किया जाएगा। हमारी वृत्तियां जिन प्रलोभनों की ओर झुकती हैं, उन्हें उखाड़ फेंका जाए। इन वृत्तियों पर कड़ा पहरा रहे। देह के संबंधी देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन सब की ओर से वृत्तियों को मोड़कर
अपने आप में ही रखा जाए। साक्षी भाव बना रहे, एक क्षण भी निरीक्षण से अलग न हो, मन कभी भी मनमानी न करने पाए। यह केवल सावधानी से हो जाएगा और सब उपाय केवल सावधानी के जागरण के लिए हैं। सावधानी ही अंतर्दृष्टि है। अब प्रश्न उठता है कि यह अंतर्दृष्टि टिके कहां, इसे कहां स्थिर किया जाए? उत्तर है, इसको हृदय में ही स्थिर किया जाए। वृत्तियां अपने से स्थूल पदार्थों को ही ग्रहण कर पाती हैं। अपने अंदर रहने वाले अपने से सूक्ष्मतम वस्तु को ग्रहण करने में वे सर्वथा असमर्थ हैं। वे स्वयं जड़ हैं, उनका विषय जड़ है। वे जो कुछ सोचती विचारती हैं वे सब जड़ है। यह उन्हीं के द्वारा पैदा किया हुआ है, उन्हीं के द्वारा सुरक्षित है और उनके न रहने पर रहता भी नहीं है। ऐसी अवस्था में इन्हें कहां लगाया जाए? जहां ये लगेंगी वह जड़ है, जो इनके विचार में आ जाएगा वह जड़ है, ये जितना आकलन कर लेंगी वह जड़ है। इन्हें कहीं न लगाया जाए। इनका विषय अनित्य है, मिथ्या है और जो इनसे परे है उसमें इनकी गति ही नहीं है। विषय में जाए नहीं, अपने मन से परे वाले तत्व में प्रवेश कर नहीं सकती, तब इनकी क्या गति होगी? ये मर जाएंगी। ये स्वयं जड़, अनित्य और मिथ्या है। वास्तव में इनका अस्तित्व ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर इनका सबीज नाश हो जाता है। यही आत्मा अर्थात परमात्मा की प्राप्ति है। हमारे अंदर बड़ी दुर्बलता है। इन वृत्तियों से हमारा बड़ा मोह हो गया है। जब तक आत्मबोध नहीं होता हम ऐसा ही मानते हैं। इसी का नाम अज्ञान है। हमने स्वयं ही इन वृत्तियों की रक्षा का मोह पाल रखा है। जिस क्षण यह मोह हम छोड़ देंगे उसी क्षण हम अपनी स्वरूप स्थिति का अनुभव करने लग जाएंगे। हम स्वयं के प्रयासों से ऐसा करने में सक्षम हैं नहीं। इसीलिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु की विशेष कृपा से आत्मज्ञान हो जाने पर इन वृत्तियों से मोह नष्ट हो जाएगा और हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान हो जाने के बावजूद भी सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हम अनुभव करेंगे कि हम कुछ न कुछ बचा रखना चाहते हैं। यही बचाने की वृत्ति साक्षात्कार की विघातक है, नहीं होने देती। इसका नाम है काम अर्थात कामना। इसके नष्ट होते ही काम बन जाता है, अर्थात आप अपनी स्व स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में यह कामना अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही है। हम जानते नहीं, समझते नहीं कि हमारा स्वरूप इतना बड़ा, इतना सत्य, इतना सुंदर और संतृप्त है कि हमें और किसी वस्तु की सर्वथा आवश्यकता ही बिल्कुल नहीं है। भगवान पूर्ण है, उन्हें पाने पर कुछ पाना शेष नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के समय या उसके पश्चात भी हम कुछ बचा रखना क्यों चाहते हैं? यही तो अज्ञान का स्वरूप है। विचार करके देखें, हम ऐसी कोई वस्तु अवश्य चाहते हैं जो वृत्तियों का विषय है अथवा वृत्ति रूप है।
यही बाधक है आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत प्रेम की प्राप्ति में। प्रारब्ध, अदृष्ट आदि की कल्पना भी इसी दुर्बलता के कारण हुई है। इसी से वेदांत के कई ऊंचे ग्रंथों में महाप्रलय के चिंतन की बड़ी महिमा बताई गई है। अपने अतिरिक्त का मुंह छोड़ दें, मोड़ लें उनकी ओर दृष्टि और फोड़ दें उनकी सत्ता का मिथ्या भान, फिर तो आत्मा ही आत्मा है, भगवान ही भगवान है। द्वितीय समाप्त। हम किससे प्रेम करते हैं? इसी शरीर से, इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं प्राणों से। हम चाहते हैं कि इसी कलुषित शरीर, मन और प्राणों से भगवान को प्राप्त करें। इनके नष्ट होने पर भगवान मिलेंगे, इस बात की कभी कल्पना ही नहीं होती। इनके नष्ट होने वाली बात से हम थर्रा उठते हैं, कांप जाते हैं। अपना समझ बैठे। क्या हम आत्मा या भगवान की उपलब्धि के लिए इनका बलिदान कर सकते हैं? असल में बलिदान करने की बात नहीं है, बात तो इन्हें अनंत चित्त, अमृत और आनंद से एक कर देने की है। परंतु क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बातों से तो तैयार हैं, देखा देखी तैयार हैं, परंतु वास्तव में तो वैसे तत्व की जानकारी अथवा उस पर हमारा विश्वास ही नहीं है। सोच रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से आपको कुछ भी मिला है तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू।